आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जंगल सफारी के लिए आए हुए हैं और गाड़ी यहाँ पंचर हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और दोस्तों, इस समय हम काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं और अभी चल रहे हैं मॉर्निंग सफारी के लिए। वैसे तो अगर आपको एलिफेंट सफारी करनी है तो सुबह 5 बजे जाना होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग एलिफेंट सफारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग जिप्सी से ही सफारी करेंगे। तो यहाँ से करीब आधा घंटा लगेगा पार्क के गेट तक पहुँचने के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो गुवाहाटी से करीब 250 किलोमीटर पूर्व और जोरहट से 97 किलोमीटर पश्चिम में गोलाघाट और नागांव क्षेत्र में स्थित है। देखिए, गांव में जो है मुर्गियां भी देखने को मिल रही हैं जो शहरों में नहीं मिलता। और वहाँ पर जो पानी है, वहाँ पर फिशिंग के नेट भी लोगों ने लगा रखे हुए हैं, छोटी छोटी बोट्स भी हैं। खेत खलिहान और रिहायशी इलाके भी दिखाई दे रहे हैं। जंगल में जो जानवर रहते हैं वो अक्सर भटक के इधर आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ खतरा भी रहता है। ये गांव काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास का इलाका होने के कारण यहाँ पर गार्ड वगैरह तैनात रहते हैं। वेपन और वायरलेस सेट वगैरह से ये लैस होते हैं और हमेशा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। पार्क के भीतर से स्टेट हाईवे 37 गुजरता है, इसलिए इस रोड पे हमेशा आवाजाही बनी रहती है। इस रोड पर चलते समय आपको लंबे चौड़े चाय के बागान, खेत, छोटी-मोटी दुकानें, ज़रूरत के सामान जहाँ मिल जाते हैं, टूरिस्ट को ठहरने के लिए तरह-तरह के छोटे-बड़े होटल, होम स्टे वगैरह सभी यहाँ पर उपलब्ध है। विशेष बात ये है कि यहाँ ड्राइविंग के लिए कुछ नियम हैं। एक स्पीड लिमिट मेंटेन करनी पड़ती है, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो तुरंत नोटिस में आ जाता है और उसका आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर ईस्टर्न जोन में सफारी करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ हम थोड़ा टिकट विकेट ले रहे हैं। जंगल के अंदर टॉयलेट वगैरह नहीं होते और सफारी में तो 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, तो यहीं पर एक पॉइंट बना दिया है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि जंगल में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, चारों तरफ काजीरंगा नेशनल पार्क के खूबसूरत जंगल फैले हुए हैं और इस एक तरफ तो इधर तो जंगल है, हरे हरे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और दूसरी तरफ ये वाटर बॉडी है। काफ़ी इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं, काफ़ी दूर है तो थोड़ी बहुत ही हमारे कैमरे में आ पा रहा है। उधर आपको राइनो दिखाई दे रहे हैं, पानी में भी 2-4 राइनो दिखाई दे रहे हैं। और वाइल्ड बफेलो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा हर्ट है और काफ़ी दूर तक बर्ड्स और एनिमल्स और दूसरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये नज़ारा है। और तो चलिए, अब मुख्य जंगल की सफारी के लिए हम जिप्सी में बैठ जाते हैं, क्योंकि इसी से हमें जंगल का भ्रमण करना है। असम का ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और दक्षिण में कार्बी आंग्लों पहाड़ियों के पास 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 1904 में जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन पत्नी मैरी कर्जन के साथ काजीरंगा आए, तो उन्हें यहाँ एक सींग वाले गैंडे बेहद कम दिखे। ऐसे में मैरी कर्जन ने अपने पति से घटती हुई एक सींग वाले गैंडों की प्रजातियों की रक्षा के लिए उपाय करने को कहा, जिसके बाद इसे 1908 में पूर्ण रूप से आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किया गया। अभी इस समय हमें अभयारण्य में इक्के दुक्के ही राइनो दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी दूरी पे हैं, लेकिन ये सामने जंगली भैंसे दिख रहे हैं। ये भी अब इंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में आ गए हैं। एक सदी पहले तक पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले जंगली भैंसे आज केवल भारत, नेपाल, बर्मा और थाईलैंड में ही पाया जाता है। भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ये मुख्यतः घास और सेज खाते हैं।
जंगल में मात्र केवल टाइगर ही हिंसक नहीं होता है, बल्कि हर एक पशु पक्षी अपनी रक्षा के लिए कभी भी हिंसक हो सकते हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ दूर काफी बड़ा हॉग डियर का झुंड दिखाई दे रहा है। हॉग हिरण एक एकांतवासी प्राणी है, लेकिन कभी-कभी इसे खुले मैदानों में छोटे-छोटे समूहों में भोजन करते हुए देखा जा सकता है। जब वहाँ भोजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है, तब ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। इस पार्क में 3 प्रकार के मुख्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कंचनझोरी, पानवाड़ी, तामुली पठार खंडों के निकट उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों में वृक्षों की बाहुल्यता है। बागुड़ी, वेमली और हल्दीबाड़ी में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जंगल सफारी के लिए आए हुए हैं और गाड़ी यहाँ पंचर हो गई है, लेकिन लकीली गाड़ी जहाँ पंचर हुई है वहाँ पे कुछ रिस्क नहीं है नीचे उतरने का, तो हम नीचे उतर गए हैं। और साथ में जो आर्म गार्ड है वो खड़ा हुआ है, पूरा चारों तरफ वॉच कर रहा है कि कहीं से कोई जंगली जानवर तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ जंगली जानवर, टाइगर और दूसरे जो हाथी वगैरह हैं, उनके अलावा भी ये जो ग्रास है इतनी ऊंची-ऊंची सी, ये काफ़ी थिक और मोटी-मोटी ग्रास हैं, इनमें बहुत सारे लिज़र्ड्स वगैरह रहते हैं, तो वो भी एक डेंजरस चीज़ होती है, ज़मीन इसलिए नीचे उतरने के लिए मना किया जाता है। और क्योंकि विंटर शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पर गीज़ वगैरह, बार हेडेड गीज़ वगैरह काफ़ी दिखाई दे रही हैं, काफ़ी बर्ड्स हैं यहाँ पर। एनवायरनमेंट में आप कुछ इनकी बर्ड्स की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत सारी बैठी हुई है। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि जंगल में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है। अगर घास है तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, लेज़र्ड्स रह रहे हैं। ये जैसे आप सामने एक सूखा पेड़ देख रहे हैं, अब ये भी बहुत सारे जीव-जंतुओं का ठिकाना है। इसमें छोटे-छोटे जो कीड़े होते हैं उनको बर्ड्स खाती हैं, या छोटे-छोटे जैसे चूहे या दूसरे तरह के जो जंगली जानवर होते हैं वो इनके खोह में रहते हैं। मतलब जंगल में कोई चीज़ वेस्ट नहीं है। ऐसा हम सोचें कि अरे ये तो लकड़ी गिर गई है, तो ये बेकार हो गई, इसको हटा दिया जाए यहाँ से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसमें दीमक है तो दीमक भी जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने में दीमक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हर चीज़ का जंगल में महत्व है। ये सामने आराम से जा रही है जंगल फाउल, यानी जंगली मुर्गी। शिकारियों की इन पर कड़ी नज़र होती है और ये उनसे बचने के लिए इन झाड़ियों में छुपती फिरती हैं। ये जो काज़ीरंगा नेशनल पार्क है इसकी ब्यूटी अलग है और इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो बहुत ही एक अलग तरह के अनुभव यहाँ हो रहा है। सुबह की खिली-खिली सी धूप है, ना तो ज़्यादा ठंड है, ना ज़्यादा गर्मी है। तो बहुत ही ये सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है, वो थोड़ा यहाँ गर्म होता है, लेकिन नवंबर से लेकर फरवरी तक इस नेशनल पार्क पर आप विज़िट कर सकते हैं। गुवाहाटी भारत के हर क्षेत्र से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, चाहे आप बाई रोड आ रहे हों, चाहे फ्लाइट से आ रहे हों, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हों। और गुवाहाटी के बाद वहाँ से करीब 250 किलोमीटर्स दूर है काज़ीरंगा नेशनल पार्क। पार्क के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। पार्क में 4 ज़ोन हैं और ज़ोन डिसाइड होते हैं कि कौन से ज़ोन में आपको सफारी के लिए जाना है। तो हर सफारी का अपना अलग चार्जेस है। करीब यहाँ पर पर डे
700 से 800 सफारी गाड़ियाँ हैं, जो हर ज़ोन में अलग-अलग 200, 300 ऐसे जाती हैं। दूसरे नेशनल पार्क की तरह से यहाँ पर उस तरह से भीड़ हमें नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हो सकता है एरिया तो ऑलमोस्ट सबका बराबर ही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर टूरिस्ट उतने ना आते हों जितने कि रणथंभौर नेशनल पार्क में या दूसरे कान्हा वगैरह में जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है टूरिस्ट की। यहाँ पे टूरिस्ट का जमघट उस तरह से नहीं है, इसलिए पार्क का जो नेचुरल ब्यूटी है उसे आप आनंद लेते हुए पूरा भ्रमण कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए इस ब्यूटी को, मैं भी एंजॉय करती हूँ।